Class 6 के student, please listen carefully. Today I am going to teach you the chapter in geography, first chapter, the earth in the solar system. यानी पृथ्वी हमारी सौर परिवार का एक अंग, एक पार्ट है। इस चैप्टर में पहले चैप्टर है ये, जो पेज नंबर आपकी बुक में 1 पर ये स्टार्ट होता है। पेज नंबर 1 जब आप खोलेंगे तो आपको पहले चैप्टर पर शुरुआत में आपको हेडिंग मिलेगी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसी को आज शुरू करते हैं। देखिए लिखा, हाउ वंडरफुल इट इज़ वास्ट व स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना सुंदर लगता है। इसकी सीन, इसकी सुंदरता बहुत अच्छी दिखती है। One would first notice one or two bright darts shining in the sky. कोई भी सबसे पहले यही देख सकता है कि बिंदु टाइप का चमकता हुआ कोई चीज़, 2 या 3, 1 या 2 इस तरह से दिखता है। Soon you would see number of increasing. आप बहुत जल्दी फिर इनकी संख्या बढ़ते हुए देखेंगे। उस चमकते हुए चीज़ की बढ़ती हुई संख्या आपको एहसास हो जाएगी कि इनकी संख्या बढ़ रही है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। फिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरी आकाश जो है छोटे छोटे चमकते हुए वस्तुओं से भर जाएगा। सम आर ब्राइट, अदर आर डीम। कुछ बिल्कुल चमकीले होंगे, कुछ धुंधले हो जाएंगे। इट सीम्स एज द स्काई इज स्टर्न्ड विथ डायमंड्स। लगेगा कि पूरा आकाश पूरे मोतियों से, डायमंड से, हीरे से भर गया। दे ऑल अपीयर टू ट्विंकलिंग, टिमटिमाना। ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, सब वे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। बट इफ यू लुक एट केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर। लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ तारे दूसरों की तरह नहीं चमक रहे हैं, यानी उससे कुछ भिन्न हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे लिखा है उसी के ठीक राइट साइड में, यू विल नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी? ए टार्च, ए शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड नीडल। पहला काम उसमें ये करेंगे, प्लेस द टार्च ऑन सेंटर ऑफ द पेपर। पेपर के ठीक उसको, टार्च को सेंटर में रख देंगे। विथ ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। फिर ग्लास रख देंगे जो कागज़ से स्पर्श कर रहा हो। नाउ ड्रा सर्किल अराउंड द टार्च। फिर टार्च की चारों तरफ से घेरते हुए एक सर्किल बना लेंगे, एक सर्किल की निर्माण करेंगे। और फिर परपेट पेपर विथ निडिल विद सर्किल्ड एरिया। फिर निडिल से उसकी चारों तरफ उसको काट लेते हैं। नाउ प्लेस द टार्च सर्किल पार्ट ऑफ द पेपर इन द ग्लास फ्रंट ऑफ पेपर अराउंड द टार्च विद द रबर बॉन्ड। फिर रबर बॉन्ड से उसको बांध दें। और पांचवा काम है, टेक केयर ऑफ स्विच ऑफ द टार्च इज नॉट कवर्ड। ध्यान दें कि टार्च पूरी तरह से ढका न हो। छठा काम उसमें ही करेंगे, इन ए डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग इन प्लेन वॉल। उसको अंधेरे वाले कमरे में जो सीधी दीवार के पास, उसको खड़ा कर दें। स्विच ऑफ द अदर लाइट, अन्य बत्तियों को बंद कर लें। नाउ फ्लैश द टार्च लाइट ऑन द वॉल। फिर दीवार पर उसको बाहर टार्च को लाइट दे दें। यू विल सी नर्मस डार्ट्स ऑफ लाइट्स ऑन द वॉल। बहुत से छोटी छोटी बिंदु दिखाई देंगी, लाइक अ स्टार शाइन लाइट, जैसे आकाश में रात में तारे चमकते हैं। स्विच ऑन द लाइट्स रूम, कमरे की लाइट को स्विच कर देते हैं। ऑल डार्ट्स ऑफ लाइट विल मोस्ट इनविजिबल। लगभग पूरा बिंदु जो दिख रहा था सब अदृश्य दिखेगा।
You may now compare with situation with what happened to bright objects of night sky after sunrises in morning. इस तरह से आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इस बात की तुलना कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद फिर इन तारों का क्या होता है, तारे किस तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। फिर आते हैं along with these bright objects you may also see the moon on the most of these। इन सभी तमाम ऑब्जेक्ट्स जो चमकती हुई तेज ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा आप मून को भी अन्य दिनों देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन ये भी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न आकार का दिखता है। इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन, आकार भी इसका होता है और जहाँ ये दिखता है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली अबाउट मंथ्स टाइम। केवल एक बार आप फुल मून देख सकते हैं। इट इज़ ए फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। ए फोरनाइट लेटर, फोरनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, यानी एक पखवाड़े के बाद। यू कैनॉट सी इट ऑल, फिर एक जैसा नहीं दिखेगा। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, फिर नए चंद्रमा इसकी नई आकार दिखेगी, यह अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच इन द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। इसके बाद आप देखेंगे कि स्पष्ट रात भी साफ दिखता है। डू यू वंडर वाई कैनॉट वी सी द मून एट ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या आप कभी ये सोचा है या इसके बारे में कभी आपको कोई आश्चर्य हुआ है कि आप इन सब चीज़ों को दिन के समय क्यों नहीं देख पाते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की जो तपता हुआ तेज प्रकाश है, उसमें हम इन सब छोटी छोटी वस्तुओं की प्रकाश को नहीं देख सकते। द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई नाइट आर कॉल्ड एसेंशियल बॉडीज, और इसको हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। सम एसेंशियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ तो आकाशीय पिंड बहुत बड़े हैं, गर्म भी है। दे आर मेड अप एज गैसेस, वे गैसों से बने हुए हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनका अपना प्रकाश है, अपनी गर्मी है, अपना ताप है। विच दे इमिट ए लार्ज अमाउंट, ज़्यादा संख्या में प्रकाशित भी करते हैं। दीज एसेंशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं को हम लोग, जो आकाशीय पिंड हैं, इन्हीं को हम लोग तारा भी कहते हैं। सन इज ए स्टार, सूरज भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, अनंत तारे हैं जो आकाश में टिमटिमाते हैं, जो ठीक सूरज की तरह ही हैं, उनके ही आकार के जैसे हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें उनकी गर्मी या प्रकाश महसूस नहीं होती। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, और वे इतने दूर दिखते हैं, छोटा दिखते हैं, क्योंकि वे हम लोगों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम डिस्टेंस। जब हम किसी वस्तु को दूरी से देखते हैं तो वह वस्तु बहुत छोटी सी दिखती है, बस जितनी ही दूर जाएगी उतनी ही छोटी दिखेगी। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट, जैसे आकाश में जब एरोप्लेन उड़ता है, आकाश में ऊंचाई पर जाता है, ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाता है त्यों त्यों कितना छोटा दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात में आकाश को देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, तो आप देखते होंगे कि आकाश में इन तारों का कई आकार, कई रूप में, कई पैटर्न में दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, इन्हें हम लोग नक्षत्र कहते हैं।
कॉन्स्टलेशन मतलब होता है नक्षत्र। ऊर्जा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। चा मेयर बिग, ऐसे ही एक ऐसे बड़े बड़े नक्षत्रों में से एक हैं। वन ऑफ मोस्ट एसेंशियल रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। उसमें से एक जाना पहचाना परिचित नक्षत्र है सप्तऋषि। जैसा कि शब्द से आप जानते हैं सप्तऋषि, सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत सज सेज साधु, तो सप्तऋषि। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। यह 7 तारों का एक ग्रुप है। दैट फॉर्म पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के निर्माण करते हैं। आस्क समवन एल्डर टू योर फैमिली और नावर्स टू शो यू मोर स्टार्स। अपने पड़ोसी कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो उनसे या पड़ोसी से पूछो, इन तारों के बारे में कुछ बताएंगे। प्लानेट एंड कॉन्स्टेंट स्काई, जो आकाश में ग्रह हैं नक्षत्र हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। तारों के मदद से ही प्राचीन समय में लोग दिशाओं के निर्धारण किया करते थे। दिशाओं का ज्ञान उन तारों के माध्यम से ही करते थे लोग, कि इस दिशा में ये तारा निकलता है, इस दिशा में ये तारा निकलता है। उस तारा को देखकर ये अनुमान लगाते थे यह पश्चिम या पूर्व या दक्षिण हो सकता है। दिशाओं का अनुमान लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता था। इट इज ए कॉल्ड पोल स्टार, इसीलिए इसको ध्रुव तारा पोल स्टार भी कहते हैं। इट इज ऑलवेज रिमेन इन सेम पोजीशन इन द स्काई, जो आकाश में एक ही स्थान पर हमेशा रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और सप्तऋषि की मदद से जो रेखा, सप्तऋषियों की 7 जो तारे हैं लाइन में क्रमशः, उनकी मदद से इसकी दिशा भी निर्धारित हम कर सकते हैं। सेम स्काई वी कैन आल्सो लोकेट। लुक एट फिगर 1.1। 1.1 की फिगर को देखिए, जिसको बच्ची दिखा रही है, उसमें आपको यू विल नोटिस दैट एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग पॉइंट स्टार एक्सटेंडेड फर्दर। आप ये देखेंगे कि एक लाइन में कुछ पंक्तियां हैं जो सीधे एक दूसरे को इंडिकेट कर रही हैं और उसी दिशा में फैलती चली गई। इट विल पॉइंट द पोलर स्टार, या ध्रुव तारा की ओर इशारा करती हैं। ग्रीक वर्ड्स प्लेंटी which means wonders. The earth on which we live is the planet, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह ग्रह भी एक, ये भी एक ग्रह है। It's gets all its heat and light from the sun. इसमें साफ प्रकाश और गर्मी जो भी हम पाते हैं यहाँ पर सूरज से मिलती है। Which is our nearest star, जो सबसे नज़दीक का तारा है। If we look at earth from great distance, यदि दूरी से हम इस पृथ्वी की दूरी से देखें, से द मून, चंद्रमा को देखें, विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, जो चंद्रमा की तरह चमकता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सेटेलाइट। और जो आकाश में हम जो मून देखते हैं वो भी एक सेटेलाइट है, उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, यह हमारे पृथ्वी का ही है। एंड मूव्स अराउंड इट, और इसके चारों ओर घूमता है। लाइक और अर्थ, पृथ्वी की तरह ही ये भी घूमता रहता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसके अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं जिन्हें सूर्य से उनको प्रकाश और गर्मी मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, उनमें से कुछ चंद्रमा की तरह भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। These are built up a small debris, और ये चारों तरफ उसको घूमते रहते हैं और एक छोटी सी बेल्ट कक्ष में ही घूमते हैं। These rings are may be seen from the earth with the help of powerful telescope।
जो एक बड़े टेलीस्कोप, अच्छी टेलीस्कोप के माध्यम से हम उनकी अर्थ की पैथ जो है उसको देख सकते हैं। फिर इसकी आगे जो सोलर सिस्टम है टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में सेंड की जाएगी।